नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत का पाठ 6 कर रहे हैं, कुंती। यहाँ पर कुंती का परिचय दिया गया है कि कुंती कौन थी और किस प्रकार उसके पुत्रों का जन्म हुआ। वैसे कुंती के विषय में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कुंती 5 पांडवों की माता थी। इसके अलावा कुंती कर्ण की भी माता थी, जो हमें महाभारत में आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ पे कुंती के परिचय में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। ओके। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। अब यदुवंश के एक प्रसिद्ध राजा का नाम है शूरसेन, जो श्री कृष्ण के पितामह भी थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। अब प्रथा कौन है? प्रथा यही कुंती है जिसका जन्म के समय नाम था प्रथा। अब इसका नाम कुंती किस प्रकार से पड़ा उसके विषय में पढ़ते। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बहुत गुणवान थी और कीर्ति भी उसकी दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान ना थी। अब शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे कुंती भोज, जिसकी कोई भी संतान ना थी। तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वह उसे कुंती भोज को दे देंगे और कुंती भोज उसे गोद ले लेंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। ठीक है, अब प्रथा को कुंती भोज ने गोद ले लिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। अब इस प्रकार से प्रथा से उसका नाम पड़ा कुंती। किस प्रकार से पड़ा आपने देखा, जन्म हुआ था उसका शूरसेन के यहाँ, लेकिन कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया तो उसके नाम पर उसका नाम पड़ गया कुंती। ठीक है, कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा आप सबको पता होगा कितने क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। उनसे सब डरते थे क्योंकि वो कभी भी किसी को श्राप दे दिया करते थे। तो एक बार क्या होता है, जब कुंती छोटी होती है तो उनके घर में ऋषि दुर्वासा आते हैं। ठीक है, कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। अब कुंती ने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। इतनी सेवा देखकर दुर्वासा ऋषि थे वो कुंती पे प्रसन्न हो जाते और उसे वरदान देते हैं। यहाँ पे उपदेश दिया गया है, लेकिन उसे एक प्रकार से वरदान देते हैं। बोले कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। अब वह इस प्रकार का उसे वरदान देकर चले जाते हैं कि तुम जिस भी देवता का नाम लोगी तुम्हें वह देवता अपने समान एक पुत्र प्रदान कर देगा। तो ये वरदान दिया गया था, लेकिन यही वरदान कुंती के अभिशाप की तरह बन जाता है। अब आपको कुछ चीजें इसमें नहीं दी गई जो मैं बताती हूँ। तो कुंती क्या थी, तो उसने कहा कि ऐसा सच में हो सकता है। वो मन में सोच रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस मंत्र को करके देखूं कि क्या सच में मुझे देवताओं के समान उनका ही पुत्र प्राप्त हो सकता है। यही सोच के अब कुंती क्या करती है, सूर्य देवता को याद करती है। अब सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसने सूर्य का आह्वान किया और सूर्य ने अपने ही समान पुत्र उन्हें दे दिया। लेकिन कुंती अभी विवाहिता नहीं थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, वह अभी कुंवारी थी और कुंवारी लड़की का बच्चा होना समाज में अच्छा नहीं माना जाता। अब उसकी मजबूरी थी, उसने तो सूर्य देवता को बुला लिया था। वह चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको ये वरदान मिला है कि अब तो उन्हें पुत्र ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब जो कुंती के पुत्र हुआ था वह जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित था और यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात होता है। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर था। अब पुत्र हो गया, अब वह क्या करे। अब उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। कुंती ने क्या किया, कर्ण को एक पेटी ली, उसमें कर्ण को अच्छे से रखा कि उसके चोट वोट ना लगे और उसे गंगा की धारा में बहा दिया कि मैं तो इसे रख नहीं सकती, लेकिन कोई और इसे पा सके तो वह इसे पाल ले। ठीक है, अब आगे क्या होता है, बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। जब वह पेटी बह रही थी गंगा के जल में, तो वहीं पर कुछ दूर जाके एक अधीरथ नाम का सारथी था। वह उस पेटी को देखता है और उसे देखकर वह उस पेटी को निकाल लेता है कि इसे खोलकर देखता हूँ इसमें क्या है।
तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ पाकर वह बड़ा प्रसन्न हो। जब वह देखते कि इसमें एक सुंदर सा बालक सो रहा है, वैसे देख के बहुत खुश हो जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पढ़ने लग गए। अब जो ये अधीरथ था, इसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जब इसे कर्ण मिला तो ये उन्हें देख के बहुत ज़्यादा, बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उसने अपने पुत्र के समान उसे पालना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कुंती कर्ण था, वह एक सारथी के घर में पला बड़ा हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। अब कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। आप सबको याद होगा कि कुंती के पति का नाम क्या था? पांडु। तभी उनके पुत्रों का नाम हुआ पांडव। ठीक है, कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दिया। पांडु और कुंती का विवाह हो जाता है। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय राजा एक से ज्यादा विवाह कर लिया करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मदर राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। अब इसी कारण जो पांडु था उसका एक और विवाह होता है, वो थी मदर राज की कन्या माद्री। अब ये उन्होंने किया था भीष्म की सलाह पे। भीष्म ने कहा था कैसे विवाह करो, तो पांडु ने कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। अब एक दिन की बात है, महाराज पांडु जो थे वो वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। वहीं हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति थे, वो वहीं पर मौजूद थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को गिराया। अब पांडु को नहीं पता था ये हिरण है। आपको पता होगा उस समय शिकार खेलने की प्रथा थी। राजा अक्सर जंगलों में जाया करते थे, वनों में जाया करते थे और शिकार खेला करते थे। इसी के अनुसार पांडु ने उस हिरण पे जो तीर था वो छोड़ दिया और पांडु का तीर जाके लगा ऋषि को। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। आप सबको पता होगा कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बड़े भाई थे लेकिन जन्म से अंधे थे, जिस कारण से उनको राज्य नहीं सौंपा गया था, पांडु को सौंपा गया था। लेकिन जब पांडु को श्राप मिला तो पांडु बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी दोनों पत्नियों को लेकर पहुंच गए वन में रहने के लिए। अब कुंती देखती है कि महाराज को संतान की लाश है। महाराज चाहते हैं कि उनकी भी संतान हो, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऋषि ने उन्हें पहले ही कह रखा था अगर आप संतान उत्पन्न करने की कोशिश करोगे, कुछ करते हो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी कारण वह ब्रह्मचारी जीवन जी रहे थे। लेकिन कुंती को तो वरदान था, तो कुंती पांडु से बात करती है और वह कहती है कि मुझे ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त है कि मैं जिस भी देवता का नाम लूंगी उसी के समान पुत्र, उसी के समान तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहें तो मैं इस प्रकार से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो पांडु खुश हो जाता है। अब पांडु ये बात मानकर अब कुंती से कहते तो क्यों ना आप तुम अच्छे अच्छे पुत्रों को पाओ। तो कुंती इसी प्रकार से 5 पांडवों को जन्म देती है जो अलग अलग देवताओं से उसे प्राप्त होते हैं। अब जो उसके पांचों के पांचों पांडव थे वे वहीं जंगलों में तपस्वियों के साथ आगे पलने बड़े होने लग जाते हैं। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहते हैं। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद से डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। उस समय अब को बहुत टाइम बीत गया, वसंत ऋतु का समय था, सारा का सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उदारगम में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अब जो पांडु थे वह अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ इसका मौसम का आनंद ले रहे थे वन में। तो वहीं ऋषि का श्राप का असर होता है और पांडु की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब माद्री को बड़ा दुख होता है कि उसके कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर जाती है, अर्थात पांडु और माद्री दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। अब कुंती और पांचों पांडव
ये सभी शोक में डूब जाते हैं क्योंकि पिता भी मर गए और दूसरी माता भी मर गई। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। अब जब ये सब हो गया तो ये सब बहुत शोकाकुल थे। तो ऋषि मुनियों ने उनको समझाया और उन सब को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए और पितामह को सौंप दिया कि अब इन्हें आप ही संभालिए। अब इस प्रकार से कुंती और पांचों पांडव पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर में। जब वे हस्तिनापुर गए उस समय युधिष्ठिर की उम्र थी 16 वर्ष। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चले गए। अब हस्तिनापुर के लोगों को जब ऋषियों से पता चला कि पांडु की मृत्यु हो गई तो सब बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अब जब सत्यवती को पता चला कि उसके पोते की मृत्यु हो गई तो वह अपनी दोनों ही बहुओं को लेकर अंबिका और अंबालिका को साथ में लेकर वन में पहुंच गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधारे गए। तीनों ने वहां जाकर तपस्या की और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा क्योंकि उन्हें पता था अब क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र को राज्य मिल चुका था, उसका पुत्र अपना अधिकार समझता था। वहीं पांडु आ गया था, पांडु के पुत्र आ गए थे, अब उनका भी अधिकार था। अब वहां क्या होने वाला है ये बहुत ही सोचने की बात थी। इसीलिए वह इस सब को ना देख सकी वही अच्छा था और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही था। यहाँ कुंती के विषय में बताया गया है। अब अगले पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर इस पार्ट पे कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दूं, जल्द से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।